नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। Our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. भारत से डरता है पाकिस्तान। सीआईए की 32 साल पुरानी सीक्रेट रिपोर्ट ने चौंकाया। पहलगाम जैसे अटैक की कर दी थी भविष्यवाणी। पहलगाम घाटी में हुए आतंकवादी हमले के पीछे छिपी है दशकों पुरानी चेतावनी। जानिए 1993 की सीआईए रिपोर्ट ने कैसे पहले ही इस खतरे की भविष्यवाणी की थी। मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण स्थिति में है। इसकी वजह पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है। हालांकि इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए से जुड़ी एक खबर सामने आई है। पूर्व सीआईए अधिकारी ब्रूस रिडेल के नेतृत्व में बनाई गई क्लासिफाइड रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ती है तो इसकी शुरुआत कश्मीर जैसे मुद्दे से होगी और पाकिस्तान पहले ही कमजोर स्थिति में होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने 1993 में एक राष्ट्रीय खुफिया अनुमान एनआई तैयार किया था, जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान को भारत से डर लगता है। पाकिस्तान को भारत से हर क्षेत्र में डर लगता है। आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक हर रूप में पड़ोसी मुल्क देश से खौफ खाता है। पाकिस्तान कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर करता है। वह आतंकियों को समर्थन देता है, जो उसके रणनीतिक नीति का हिस्सा है। भारत की बढ़ती शक्ति और स्थिरता की वजह से पाकिस्तान हमेशा बेचैन रहता है। पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल एक रणनीति की तरह करता है। इसे लो कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट युद्ध नीति कहते हैं। रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान इस्लाम को आस्था नहीं, हथियार के तौर पर अपनाएगा। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद युद्ध का नया चेहरा। सीआईए ने 32 साल पहले चेताया था कि एक बड़ा आतंकी हमला भारत-पाक टकराव को ट्रिगर कर सकता है। इस बार भी वही हुआ, जब पहलगाम जैसे शांतिपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के पीछे भी पाकिस्तान के हाथ के सबूत मिल रहे हैं, क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा लेट मुखौटा है। लेट को पाकिस्तान आर्मी का समर्थन हासिल है। 1993 सीआईए रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ खुले में युद्ध नहीं जीत सकता है। इसकी जगह पर वह प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करेगा। आज भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती महाशक्ति है, जबकि पाकिस्तान आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से जूझ रहा है। अमेरिका की भूमिका। 1993 की एनआई केवल सीआईए तक सीमित नहीं थी। इसका उद्देश्य व्हाइट हाउस और विदेश विभाग को सतर्क करना था। परंतु निरंतर चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान को छूट मिलती रही। अमेरिका ने भारत-पाक तनाव कम करने के लिए हॉटलाइन, परमाणु समझौते और विश्वास पैदा करने की सलाह दी थी, लेकिन संकट के समय ये अक्सर विफल रहे। पाकिस्तान को लगातार भारत के हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान को आशंका है कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने तो मंगलवार की रात को 2 बजे आनन-फानन में ये बयान जारी कर दिया कि भारत की अगले 24 से 36 घंटे के भीतर हमला करने की योजना है। इस बीच सूचना है कि भारत के संभावित हमले से घबराए पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की वायु सेना को लगातार अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के हमले का मुकाबला करने के लिए उनका देश तैयार है। 4 जंग हार चुकी पाक सेना को शेर बना रहे मुनीर, भारत को दी गीदड़ Government भकी। stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. हमले के डर से उड़ी पाकिस्तान की नींद, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हिंदू नरसंहार के बाद भारत के गुस्से को लेकर पाकिस्तानी सेना डरी हुई है। यही कारण है कि भारत से 4 युद्ध हारने वाली सेना में मुनीर दम भरने में लगे हुए हैं। मुनीर ने कहा कि भारत की ओर से किसी भी तरह के हमले का उनकी सेना जवाब देगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या असीम मुनीर की सेना लड़ने को तैयार है? क्योंकि मुनीर की सेना में लगातार इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं। वहीं पहलगाम हिंदू नरसंहार के बाद से ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि असीम मुनीर पाकिस्तान छोड़कर विदेश भाग गए हैं। पाकिस्तान इस समय भारतीय सीमा के पास टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स और नौसेना भी लगातार अभ्यास करके दिखाने में लगी है कि वह बेहद अलर्ट है। टिल्ला फायरिंग रेंज पहुंचे असीम मुनीर ने पाकिस्तानी सेना को राष्ट्र की रक्षा का प्रतीक बताया। हालांकि मुनीर के ये शब्द पूरी तरह खोखले लगते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस समय भारत के हमले को लेकर डरा हुआ है। पाकिस्तान के नेताओं और उसकी सेना को इस समय सपने भी भारत के हमले के आते होंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान ने लाहौर और कराची का हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया और सीमा पर रडार, चीनी हौवित्जर और एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ा दी है। मुनीर दावे चाहे जितने बड़े करें, लेकिन उनकी सेना के हालात दयनीय हैं। दुनिया की चौथी विशाल सेना भारत से लड़ना तो दूर, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने ही मुनीर की नाक में दम किया हुआ है। आए दिन पाकिस्तान में आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें निशाना सैनिक और पुलिसकर्मी होते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के सैनिक लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। इससे जुड़े दस्तावेज सोशल मीडिया पर सामने आए थे। यह दिखाता है कि पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। 600 सैनिक और अधिकारियों ने इस्तीफा दिया। मुनीर का झूठा दम। जनरल मुनीर भारत को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेना घर के अंदर ही घिरी है। इस बात को वह छिपा नहीं सकते हैं। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक और सैन्य ठिकानों पर हमले, खैबर पख्तूनख्वा में आईईडी और आत्मघाती हमले, ये सब पाकिस्तानी सेना को कमजोर कर रहे हैं। इमरान खान के जेल जाने के बाद से जनता का भरोसा टूट चुका है। भारत से बढ़ते तनाव बीच पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने धमकी दी है। अहमद ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अहमद ने कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान पर कोई भी हमला किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे और उन्हें कड़ा जवाब देंगे। जंग कहाँ शुरू होगी यह बेशक आप तय करें, लेकिन खत्म कहाँ होगी यह हम बताएंगे। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद की भारत को दी गई यह धमकी खोखली है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी तो भारत करीब 7 दिन में ही पाकिस्तान को धूल चटा सकता है। भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा बेहतरीन और खतरनाक हथियार हैं और साथ ही काफी ज्यादा सैनिक भी। पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना के मुकाबले में कहीं नहीं टिकती और यह बात पाकिस्तानी सैनिकों को भी अच्छे से पता है।